आप लोग भी हाथ लगाओ, आप लोग भी हाथ लगाओ इस पे। इस समय मौजूद है जनपद सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज डीएम सर का दौरा था, इस दौड़ हुए थे कवरेज करने के लिए। कवरेज के दौरान इन्होंने लिफ्ट में गए और लिफ्ट में क्या समस्या आया जिसके वजह से ये घंटों से लिफ्ट में फंसे हुए थे और इन्हीं के सोशल मीडिया के द्वारा से कुछ लोगों को पता चला, प्रशासन को पता चला और वहां टीम पहुंची भी। इनसे जानेंगे कि उस लिफ्ट में ऐसी कौन सी घटना हुई और कैसे क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि ये मेडिकल कॉलेज जो है पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम से पड़ा हुआ है। और आज हम लोग आए थे, यहाँ पर पूरी टीम थी पत्रकार की, और डीएम साहब का शिवशरणप्पा जी का यहाँ मेडिकल का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान हम कवर जो है कवरेज करने के बाद हम जो है एक हमारे शुभचिंतक थे यहीं मेडिकल कॉलेज में, उनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, उनको देखने गए थे। और देखते समय हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं उसका की, वो भी थी हमारे साथ, और एक पत्रकार थे और 2 पेशेंट उसमें ऐसे थे, एक का तो पैर का ऑपरेशन हुआ था और 2 लोग बच्चे थे। और इस तरह से हम लोग जो लिफ्ट थी, ये सर्जिकल जो वार्ड है, 4 नंबर पे जा कर के हमको 2 नंबर पे उतरना था और 4 नंबर पे जा कर के हम वहाँ फंस गए। और फंसने की स्थिति ये रही कि 1 घंटे के लगभग वो लिफ्ट जो है वहीं अटकी रही। और हमने इसकी सूचना जो है यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं शिवशरणप्पा जीएन को दी, यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के सीएमएस हैं अरविंद कुमार झा को दी, और इसी तरह से जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको दी। और हमारे जो एक पत्रकार साथी हमारे साथ फंसे हुए थे अमर श्रीवास्तव जो है, उन्होंने 112 पे सूचना दी। और सूचना देने के बाद हमारे जो पत्रकार साथी मित्र थे वो लोग पहुँचे, और पहुँचने के बाद किसी तरह से मशक्क़त करने के बाद लिफ्ट 2 नंबर से 4 नंबर पे पहुँचा। और किसी तरह से हम लोगों ने अपनी समझिए एक राहत की सांस उस समय ली कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे डायल 112 का, कि डायल 112 पहुंची और उसी टीम द्वारा उस किसी तरह से उसका जो गेट था जो ऑटोमेटिक था उसको खोला गया। वहीं बात करें अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये रही कि यहाँ पर जो सूचना मिले, हमने जब वहाँ बाहर आए तो लोगों से हमने पता किया कि क्या यहाँ पर कोई जो है इस तरह का स्टाफ नहीं है जो लिफ्ट चला सके। लेकिन एक सज्जन ने बताया, यहाँ के स्टाफ थे, कि यहाँ के जो प्राचार्य हैं और यहाँ के जो सीएमएस हैं उन्हें निकाल दिए हैं और यहाँ पे कोई लिफ्ट संचालक नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपकी छवि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खराब कर रहे हैं और आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर हम 2 पत्रकार ना होते, एक भाजपा की नेत्री ना होती, तो उसमें जो अन्य लोग 5 लोग मरीज फंसे हुए थे, शायद उनकी जो स्थिति होती, हो सकता था ईश्वर को ये मंजूर रहा हो कि हम लोग उनके एक तरह से साथी बन के साथ गए थे। नहीं तो उनकी क्या हालत थी, ना उनके पास मोबाइल था, ना कोई नेटवर्किंग थी, वो बेचारे अंदर घुट घुट के मर जाते। सबसे बड़ी जो समस्याएं थी। और मैं जिला प्रशासन से भी, डीएम साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लिफ्ट चलाने वाले होते हैं एक संचालक की व्यवस्था की जाए, जिससे तत्काल प्रभाव में जो लिफ्ट है अगर कहीं फंसती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कभी भी जब मनुष्य जवाब दे सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी जवाब दे सकती है। और सबसे सुखद बात ये रही कि उस लिफ्ट में एक 10 साल का बच्चा भी था, उसको चक्कर भी आ रहा था। किसी तरह से उसको हम लोगों ने सांत्वना दी, उसका हौसला अफजाई किया कि बेटा कुछ नहीं, अभी कुछ देर में लोग आ रहे हैं, अभी ये लिफ्ट खुलेगी और हम लोग सुरक्षित बाहर निकलेंगे। और अपने जनपद के मीडिया भाइयों का जो हमारे साथी हैं, सहपाठी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगर मेडिकल कॉलेज के सहारे हम लोग रहे होते तो शायद हम लोग उसके अंदर से लाश निकलती। लेकिन चलिए, ऊपर वाले को अभी कुछ दिन लिखा हुआ है समाज की सेवा करने के लिए पत्रकारिता के माध्यम से, तो अभी हम लोग जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का अपना पूरी तरह निर्वाहन नहीं कर रहे हैं।
और इससे ज़्यादा कह भी क्या सकते हैं। और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से आपने सिद्धार्थनगर जनपद को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, उसी तरह से सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं की भी सौगात दें, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अव्यवस्था है। और इसके आगे क्या कहें।